दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला को इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं। अर्धगोला को जानेंगे कि अर्धगोला कैसे आकृति को अर्धगोला बोलेंगे, अर्धगोला कैसे बनता है, अर्धगोला की विशेषता जानेंगे कि अर्धगोला की क्या क्या विशेषता होती है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अर्धगोले का अगर आयतन निकालना हो तो ये किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ताकि हमको कोई भी क्वेश्चन मिले तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अर्धगोला के क्वेश्चन को बना सके। इस तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना देर किए अर्धगोला को समझ लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला कैसे बनता है? ये जो एक गोला को अगर हम दो पार्ट कर देंगे तो अर्धगोला का निर्माण होता है। ये एक मान लीजिए एक गोला है, तो इस गोला का दो पार्ट कर देंगे तो अर्धगोला बनता है। अर्धगोला जो है 3D आकृति है। क्या है? 3D आकृति। यह त्रिआयामी आकृति इसको बोलते हैं। ये जो अर्धगोला दिख रहा है यहाँ पर इसका केंद्र होता है, तो इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर इस क्या बोलेंगे? त्रिज्या r, और इस त्रिज्या को दो गुना कर देंगे तो ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अर्धगोला का त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी को अर्धगोला का त्रिज्या बोलते हैं। और उस त्रिज्या को डबल कर देंगे तो यहाँ से भी एक त्रिज्या हो सकती है, यहाँ से भी एक त्रिज्या हो सकती है। अर्धगोला में अनंत त्रिज्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्धगोला कैसे आकृति को बोलते हैं? जो एक 3D और ठोस आकृति होती है उसे अर्धगोला। इसका कटोरा एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि ये अर्धगोला कहलाता है। कटोरा जो होता है वो अर्धगोला है। आप समझ सकते हैं कि कटोरा कैसा होता है, उसी तरह का अर्धगोला होता है। अर्धगोला की विशेषता लिख दिया है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्धगोले की एक सतह समतल वृत्ताकार तो दूसरी सतह वक्र होती है। तो ऊपर वाला जो सतह है, एक सतह, ये समतल वृत्त के जैसा है और दूसरा सतह जो है वक्र के जैसा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सतह समतल वृत्ताकार और दूसरा वक्र होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए अर्धगोला का यहाँ पे केंद्र है। दूसरा पॉइंट क्या है? वृत्ताकार सतह के केंद्र से वक्र धरातल के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि वक्र का ये जो अर्धगोला का केंद्र जो है, इस केंद्र से वक्र धरातल ये जो है ये वाला, इसकी दूरी समान होती है। मतलब ये यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब दूरी समान। धरातल जो दूसरा जो ये सतह है उससे ये केंद्र की दूरी समान होती है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि हाँ, कि अर्धगोला की विशेषता क्या क्या है। एक है कि वृत्ताकार सतह होती है, दूसरा वक्र सतह होता है। उसके बाद बोल रहा है कि केंद्र से वक्र धरातल की दूरी समान होती है। ये जो r है, त्रिज्या सब जगह बराबर होगी, r=r। तो ये दो अर्धगोला की विशेषता है, आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अगर हमको एक क्वेश्चन मिलेगा कि अर्धगोले का आयतन निकाले, तो इसके लिए हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 πr/3। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कोई भी भारी से भारी क्वेश्चन को इस फार्मूले का इस्तेमाल करके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो बना सकते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। यहाँ पर जो पाई का मान होगा 22/7 होगा। पाई के जगह हम 22/7 का इस्तेमाल करेंगे, और दशमलव में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो 3.14 होगा। तो इस तरह से अर्धगोले का ये 3 फार्मूला है। इस तीनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा कि गोले का जो आयतन होता है उसका आधा होता है 2/3 πr³ जो है 4/3 πr³ का आधा है। इस तरह से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। आप पाई का मान जो होगा 22/7 इस्तेमाल करिएगा, और कोई भी भारी से भारी क्वेश्चन इस फार्मूले की मदद से अर्धगोला का जो भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।